Let's see. Go live. Zoom will be doing it. तुम्हारा टेंशन ही खत्म हो जाता है ना? सेटिंग सिर्फ यही है कि अभी का कुछ मत पूछिए. Yes, sir. Let's see. ये आवाज क्यों सुन पा रहा हूँ? ठीक है. Now, do you see me live on this thing? लाइव का आ गया लिंक. मैम जरा सा वो शेयर करेंगे मुझे? क्या सर? वो वाला लिंक सर, ज्वाइनिंग लिंक? हाँ, वो जो है यूट्यूब पे जाइए. जी जी. विल बी एबल टू शेयर. मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा. सर मैं आपको अभी सर व्हाट्सएप पे भेजूं? हाँ, व्हाट्सएप पे भेजे ना, तो उससे क्या होगा? ओके सर, I'll do it सर. व्हाट्सएप पे भेजिए तो आई कैन जस्ट पुट ऑन द ग्रुप. शेयर द स्क्रीन. नहीं, ये तो जूम मीटिंग है ना मैम? सर यूट्यूब लिंक चाहिए आपको सर, आपके चैनल का? यस, उस चैनल से आएंगे ना, वहां से लाइव हो रहा है एक्चुअली. ओके ओके सर, 1 मिनट. So if you go to the YouTube channel, you'll see this being. Yeah, sir, I got it. I'll share सर. हाँ, प्लीज प्लीज. आवर्स पूरे करने जरूरी नहीं, तो सारी मेहनत बेकार है. एक मैंने वीडियो बनाई है बेसिक फॉर्मूला, बट जरूर देखिएगा. इट इज क्वाइट इंफॉर्मेटिव. इट इज. Yes, I've sent. You have sent. I also sent a video on this thing. जल्दी में क्विक में बनाया था क्या? So you Okay. have. Good. So this I am circulating the newsroom. I'm also sending it to my social media जो है वीडियोग्राफर स्लैश. चलिए. सो अभी शुरू करते हैं मैम. सो पहला क्वेश्चन है जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जस्ट टू मेक इट वेरी क्लियर पीपल. अच्छा, ये भी नहीं है. दिस इज वी आर ऑन द रॉन्ग दिस थिंग. आई हैव टू बी हियर समवेयर on the right this thing. There we go. And as you know that we don't look at recent data. So this is July 22 sector. तो थोड़ा पुराना हटा ही देते हैं ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी. सो just removing the old date. Whatever. 24 से gap. Right. Now your question is that how to read volume profile, correct? तो पहला वो हैंडल कर लेते. वॉल्यूम प्रोफाइल में आ जाइए. और अगर आप यहाँ टेक्निकल्स में जाओगे ना, सो व्हाट दे हैव डन इज इंटरेस्टिंगली, एंड आई होप आई एम ऑडिबल. सिर्फ एक बार क्लैरिफाई कर दीजिएगा दैट आई एम ऑडिबल. Yes, sir, you're audible. एंड दैट देयर आर नो चैलेंजेस ओनली. सो यहाँ पर Sir, जाएंगे. जी. if the meeting is prior put beforehand in the group that this time the meeting is going to be there, so I think people might make up time and. यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ये ट्रायल है, पहली बार कर रहा हूँ ना, सो आई डोंट, मुझे आइडिया नहीं है, बट देयर इज प्रेशर. आई विल डू दैट. ये देखिए, प्रोफाइल्स आपने देखा. Yes, sir. सो टेक्निकल इज स्प्लिट इनटू 4 1 2 3 4. सो उसमें इंडिकेटर्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, प्रोफाइल्स हैं, पैटर्न्स हैं. इसके बारे में बताऊंगा आपको. पैटर्न्स तो चार्ट पैटर्न्स हैं, कितने काम करते हैं नहीं करते हैं वो भी मैं आप टेल टू यू, मतलब सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन दिस टू यू. और इंडिकेटर्स जैसा कि आप देख सकते हैं पर है. बट आज हम लोग बात कर रहे हैं प्रोफाइल्स के बारे में. अब इसमें बहुत सारे आ गए हैं, तो पहले जो है डिस्कस कर लेते हैं. ऑटो एंकर्ड फिक्स्ड रेंज, सेशंस वॉल्यूम, सेशंस वॉल्यूम प्रोफाइल, एचडी,
एंड विजिबल रेंज प्रोफाइल। आप समझे ना? तो ये आज के लिए हैंडल करते हैं। टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी बाद में बात करते हैं, एंड सेशन टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी। आज जितने भी प्रोफाइल्स दिख रहे हैं इनमें से डिफरेंस क्या है और कौन सा यूज करना है उसको समझ लेते हैं। तो पहले आइए, पहले देखते हैं विजिबल रेंज प्रोफाइल, ठीक है? और जस्ट टू इंश्योर दैट आई एम एबल टू पुट इट अप हियर बिकॉज आई हैव टू मेनी थिंग्स ऑन माय स्क्रीन ना, वॉल्यूम भी 3 3 बार आया हुआ है। सो आई वुड पुट दिस हियर, आई वुड सिंपली, एंड फॉर कंप्लायंस से हम 24 के बाद का डेटा, जून 24 के बाद का कोई डेटा देख ही नहीं रहे। सो ये देखिए, अब मैं वापस प्रोफाइल पे आता हूँ। तो पहले मैं आपको विजिबल रेंज प्रोफाइल दिखाता हूँ कि इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजिबल रेंज प्रोफाइल। लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन। विजिबल रेंज प्रोफाइल क्या चीज है ना? और होपफुल इट शुड कम, यानी 5 मिनट पे अगर मैं इसको ये करूँ, है ना? यस, ये देखिए विजिबल रेंज प्रोफाइल आ गया। तो जितना डेटा विजिबल होगा, ठीक, उतना ही, उतने के बेसिस पे दिख रहा है आपको? नहीं सर, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही। आई एम सो सॉरी अबाउट इट, आई डोंट नो व्हाई दैट इज हैपनिंग। सो शेयर द स्क्रीन, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। आई थॉट इसलिए मैं बोला ये आपको दिख रहा है, सॉरी, आई एम सो सॉरी। फिर से एक बार दिखाता हूँ। सो हियर वी गो। क्या है कि बड़े वाले से टीवी से वी कैन गो लाइव। अब ये देखिए, इसको भी हटा दो। यस, नाउ, तो मैंने कहाँ से किया? आई पहले मैंने आपको बोला कि टेक्निकल्स देखते हैं, और इसमें 4 टाइप के बकेट्स हैं। इंडिकेटर्स जो सिंपल हैं, स्ट्रेटजीज जो कि प्रॉफिट और लॉस बताती हैं, बैक टेस्टिंग के लिए यूज होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रोफाइल्स है और पैटर्न्स है। पैटर्न यानी कि चार्ट पैटर्न्स कितने काम करते हैं नहीं करते उसके बारे में बात करेंगे, बट टुडे वी आर डिस्कसिंग ऑल द प्रोफाइल्स हियर, ठीक है? आज के लिए इतना। कल हम लोग टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी डिस्कस करेंगे। आइडिया ये होगी कि कुछ एक नया इंडिकेटर हर बार लें, और जो ट्रेडिशनल है वो तो पढ़े ही, और कुछ एक एक्सपेरिमेंटल भी पढ़े ताकि लोगों को पता चल सके। अब इसमें अगर आप देखिएगा, सो आज मैं ये ले रहा हूँ विजिबल रेंज प्रोफाइल, जो मैंने ऑलरेडी लगाया है। इस पर मैंने क्लिक किया था और ऐसा कुछ विंडो खुलेगा। अब आप देखेंगे ये डेटा पॉइंट्स पहले तो चेंज होते हैं। विजिबल रेंज प्रोफाइल है, इसका मतलब जैसे ही आप ज्यादा डेटा आप लेंगे, जैसे मैं 1 आवर का लगाता हूँ उस पर। अब ये देखिए, ये है, ये स्ट्रक्चर जो अगर आप देखें, जितना ज्यादा मैं डेटा लाऊंगा, सो दिस चेंजेस। दिख रहा है आपको? द स्ट्रक्चर ऑफ दैट माउंटेन्स या जो भी प्रोफाइल्स हैं वो चेंज हो गए। सो मोर डेटा यू गेट, इट चेंजेस। तो विजिबल रेंज क्या प्रोफाइल है, इसका मतलब क्या है कि जो भी डेटा विजिबल है, दैट इज बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रोफाइल। अब इसका क्या मतलब है थोड़ा समझ लेते हैं। एक आप समझ लेंगे तो बाकियों में भी आसान रहता है। एक होता है सेशंस। अब इसको मैं मान लीजिए डे पे लगाता हूँ। सो कैन इट प्लॉट ऑन अ डे टाइम फ्रेम? देखते हैं, लगाया होगा इसने, बट चूंकि हमने 24 से गायब कर रखा है तो इसलिए हो रहा है कि शायद हो सकता है कि कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ। इट इज क्वाइट पॉसिबल। बट अगर आप 1 आवर पे इसको लगाएंगे तो राइट साइड पे स्क्रीन पे ही आ जाता है। और जो मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना डेटा आप लाएंगे स्क्रीन पे विजिबल रेंज है, तो उतना ही ये डेटा वैसे चेंज हो जाएगा। सो इसलिए यू हैव टू नो कि आप कितना डेटा स्क्रीन पर रख रहे हैं। अब मान लीजिए कि मैं 5 मिनट पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? और ये सारा हिस्टोरिकल डेटा है, एज यू नो दैट, ठीक। तो इसको आप समझ लेते हैं। अब मैं समझना चाह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स आज दिन में कहाँ पर हुए, और सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पर। ये बहुत अच्छा सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करता है। इट्स वेरी लाइक अमेजिंग लेवल ऑफ सपोर्ट और रेसिस्टेंस है, ठीक है? कैसे? तो ये देखिए, चलिए देखते हैं पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से जुड़े हैं हमारे साथ। वी हैव आई थिंक 3 पार्टिसिपेंट्स हियर। ओके, हमें मिला के 3 हैं। चलिए,
तो इसमें शरद जी वी आर लाइव टुडे, है ना। सो ये यूट्यूब पे प्रसारित हो रहा है। तो ये देखिए, इसका जो है ये गौर से देखिएगा, जहां भी ये पहले तो बार्स का दो रेंज दिखेगा, एक हाई रेंज दिख रहा है और एक लो रेंज दिख रहा है क्या आप लोगों को? डू यू आई, जी सर। है ना? ठीक है, ठीक है, अभी दो रेंज आपको दिखा। ठीक है, एक मिनट, कुछ तो नोटिफिकेशन आ रहा है। ठीक, एक मिनट। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे दो इसमें आप पाएंगे कि ये जो एरिया है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम है और यहाँ वॉल्यूम कम है। तो वॉल्यूम हाई और लो का क्या मतलब होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। वॉल्यूम हाई है, इसका मतलब कि वहां पर बायर्स और सेलर्स बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, तो बायर्स और सेलर्स होने का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। ये बैटल फील्ड है। दिस इज लाइक बैटल ऑफ वाटरलू, दिस इज लाइक बैटल ऑफ पानीपत, दिस इज लाइक महाभारत। पीपल आर फाइटिंग इट आउट। जहां या दादर स्टेशन है या चर्च गेट है, जहां लोग ज्यादा होंगे वहीं वॉल्यूम ज्यादा होगा, वहीं पर फिर रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा, सपोर्ट भी ज्यादा होगा। तो इस एरिया को क्रॉस करने में ना बहुत मेहनत लगेगी। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम फॉर द मार्केट्स टू क्रॉस दिस एरिया। एक बार ये एरिया क्रॉस हो गया तो बहुत तेजी से क्रॉस करेगा और मोस्ट लाइकली बड़े बड़े कैंडल्स बनेंगे, एज यू कैन सी इन दिस एरिया। इट विल फॉर्म लार्ज कैंडल्स इन दिस एरिया बिकॉज यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली ये डेटा चेंज होता रहता है, लेकिन जब तक यहाँ वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेटेड है, एक बार यहाँ से प्लेन निकल गई, ट्रेन निकल गई, गाड़ी निकल गई, बहुत तेजी के मूवमेंट आने की एक्सपेक्टेशंस होती है। मतलब यहाँ पर रेसिस्टेंस कम होगा। लाइकवाइज अगर ये यहाँ से गिरता है तो बहुत तेजी से गिरेगा और आप देखेंगे इस एरिया में बड़े कैंडल्स बनते हैं। ये बायर्स के लिए ना, कोई ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहा हो, वैसे तो मैं मना करता हूँ कि मत करो आप, लेकिन कई लोग मना करने के बावजूद भी करते हैं। तो जो करते हैं उनको तब करना चाहिए जब सारी नीड पूरी हो गई हो, है ना। इंश्योरेंस, सेफ्टी, पीएमएस, एआई, म्यूचुअल फंड्स, अदर स्टॉक्स, बॉन्ड, ये सारे इन्वेस्टमेंट क्लास से जब उन्होंने एक्सेस कर लिया, उसके बाद ऑप्शन आना चाहिए। ऑप्शन छूट का मतलब तो ये उनके लिए फायदेमंद है जिन्होंने मान लीजिए पुट खरीदा, बहुत तेजी से गिरेगा यहाँ पे, एक्सपेक्टेशंस है हमेशा गिरेगा, ये पता नहीं होता है, क्योंकि फिर तो आप मार्केट को मार्केट से ज्यादा समझने लगे। और कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से बहुत तेजी से ये बाहर निकलता है। वो उन एरियाज में होता है जहां पर लो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंसेस होते हैं, या रेसिस्टेंस होता है और लो सपोर्ट होता है, तो बहुत तेजी से गिरता है। तो दिस इज वेरी यूजफुल। अब इसको यूज कैसे करना चाहिए प्रैक्टिकल तरीके से, जिनको समझता है ठीक है, नहीं समझता है तो थोड़ा टॉपिक साइड के लिए रखिए, बट लेट मी इंट्रोड्यूस, क्योंकि कभी ना कभी तो मैं एड्रेस करूंगा। इसकी मैपिंग होनी चाहिए ओआई बिल्डअप ऑप्शंस के ओआई बिल्डअप से। ओआई बिल्डअप से मतलब लोग कहाँ खड़े हैं, लोग कहाँ पर सौदे खड़े कर रखे हैं, रेसिस्टेंस और सपोर्ट उन्होंने कहाँ खड़ा कर रखा है डेरिवेटिव्स मार्केट से। तो एक आपके पास स्पॉट मार्केट का डेटा है ना, और एक आपके पास होगा डेरिवेटिव्स मार्केट का डेटा। ये हम पुराना डेटा देख रहे हैं, 2024 के पहले का डेटा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा सेट होता है टू अंडरस्टैंड विच एरियाज इट कैन क्रिएट, मतलब इट कैन ट्रैवल फास्ट, अगर आपको जानना है। ये क्या है, दिस इज लाइक द वीवैप एरिया, पॉइंट ऑफ वैल्यू, पीओवी वगैरह टाइप्स ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं। एसेंशियली एक बहुत क्रिटिकल एरिया है जहां पर मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स हुए हैं। इट्स लाइक द वीवैप प्राइस काइंड ऑफ अ थिंग, है ना। मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है प्राइसेस इस जोन में रहे होंगे तो ये लाइन खिंच कर आती है, अदरवाइज नहीं आती, है ना। इस पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको कलर कोड्स भी समझ में आएगा। विजिबल रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल बेसिकली कहाँ पर हुआ है, तो ये स्प्लिट करने की कोशिश करता है कि अप वॉल्यूम कौन सा है, डाउन वॉल्यूम। सो फॉर एवरी अप प्राइस, प्राइस ऊपर गया तो उसको वॉल्यूम को अप वॉल्यूम मानता है कि मतलब बायर्स का वॉल्यूम है।
और जैसे ही प्राइसेस नीचे गए तो उसको डाउन वॉल्यूम आता है, मतलब कि वो सेलर्स का है। कौन सा एरिया है जहां पर, अब आप देखेंगे दोनों ही सेम एरिया दिखता है, वैल्यू अप एरिया और वैल्यू डाउन एरिया। मान लीजिए इसको मैं थोड़े दूसरे कलर से दर्शाऊं, है ना, मान लीजिए इफ आई मेक दिस एज दिस वन एंड दिस वन इज डार्क रेड, ठीक, एंड दिस वन, अब इसको मैं ओपेसिटी भी जो है ना एकदम डार्क कर देता हूँ, और इसको, अब दो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना यहाँ पर। अब वो दो कौन सी इंफॉर्मेशन है, बहुत काम की इंफॉर्मेशन है, अगर कोई ढंग से यूज करे। इस पे हम लोग और रिसर्च करेंगे, विल पब्लिश पेपर्स हियर। अब ये देखिए, ये वैल्यू एरिया अप है, इस एरिया में कहाँ पर प्राइसेस ऊपर गए हैं, और वैल्यू एरिया डाउन कितने प्राइसेस नीचे गए। कई बार आप देखेंगे, अभी तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे ग्रीन बार जो है कई बार इक्वली स्प्लिट है इन मेनी केसेस। यहाँ पर आप देखेंगे तो मोस्टली बाइंग, मतलब ये डिसाइड करता है कि अप और डाउन वैल्यू कहाँ, मतलब फॉर एवरी प्राइस अप इट काउंट्स द वॉल्यूम एज अप एरिया, एंड फॉर एवरी, सो इट्स वॉल्यूम हॉरिजॉन्टली प्लांटेड। तो इस एरिया में अगर ज्यादा ग्रीन होगा मतलब वहां बाइंग ज्यादा हुई है, उस एरिया में अगर ग्रीन रेड होगा तो मतलब वहां पे सेलिंग ज्यादा हुई है। और उसके बाद ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस, तो ये यहाँ पर रेसिस्टेंस कम है इस एरिया में, और यहाँ पर जो है सपोर्ट कम है, मतलब नीचे तेजी से गिरेगा, ठीक है ना। अब एक ये इसका इंटरप्रिटेशन है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पीओसी, फिर डेवलपिंग पीओसी, जैसे ट्रेड्स हो रहा है तो कहाँ शिफ्ट हो रहा है, आपकी प्राइसिंग, इंपॉर्टेंट प्राइस जोन क्या है, इसको दो तीन लेयर्स में समझेंगे। बट मुझे लगता है कि पहले समझने के लिए, आज के समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इसको लगाना सीख लें, ठीक है। तो एक तो हो गया कि विजिबल रेंज, जहां तक यात्रा आपकी है जो भी स्क्रीन पर है। यूजुअली मान लीजिए कि मैं डे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये है। अगर 2-3 दिन से मैं डेटा देखना चाह रहा हूँ कि भाई इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया कौन सा है, तो आप देखिए बार बार ये आके इधर टिकता है। ये दो रेंजेस हैं यहाँ पर कि सपोर्ट आता है। अगर मैं इसको लगा पाता, क्योंकि डेटा हाइड किया तो शायद नहीं दिखा पा रहा, इस डेटा को आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सपोर्ट है, टूटा कि बहुत तेजी से नीचे, टूटा कि बहुत तेजी से ऊपर, है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है। इसके अलावा आइए इसको जो है, इसको मैं अब हटाता हूँ, लेट मी जस्ट मूव, रिमूव दिस वन। अब आप जो है और इसमें क्या किया जाए, हाँ, अब दूसरा इंडिकेटर वॉल्यूम प्रोफाइल से, आज वॉल्यूम प्रोफाइल पे रखते हैं, सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल। इसको यूज कर लेते हैं पहले, सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल। अभी आपको वैसे नहीं दिखाएगा, ऐसे दिखा रहा है हर कैंडल पे इट विल प्लॉट। तो अब ऐसा आ गया। तो पहला था वो चेंज हो रहा था एज पर दी विजिबिलिटी, हाउ मच डेटा यू आर डिस्प्लेइंग ऑन द स्क्रीन वर्सेस, अब ये सेशन वाइज 5-5 मिनट के कैंडल पे प्लॉटेड। टाइम फ्रेम आप चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सो यू कैन गो टू 1 आवर ऑल्सो, बट आज का ही दिखाएगा। इट इज एज ऑफ टुडे, बट आई थिंक मोर, थोड़ा सा ज्यादा बेटर विजिबिलिटी होती है when you plot this on a 5 minute scale। अब ये हो गया आज के सेशन के हिसाब से, सेशन मतलब आज का 9:15 to 3:30 के बीच का। मोस्टली ट्रेड्स कहाँ हुए, इस जोन में हुए। जहां सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम है वो आपका सपोर्ट एरिया के रूप में काम करेगा। वहां से अगर गिरेगा तो बहुत तेजी से गिरेगा, और अगर यहां से बाहर निकलेगा तो फास्ट मूवमेंट आता है। और कई बार होता है कि एक ही कैंडल में ये बाहर निकल जाए। आपको थोड़ा प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, देखिए एक बार ये अपने जोन को निकला, तो अगला रेसिस्टेंस, इसमें मल्टीपल जोन्स हैं, तो यहां से निकलेगा तो इट विल फेस रेसिस्टेंस इन दिस एरिया, और मोटा मोटी वही हुआ है। दिस कीप्स डेवलपिंग, तो इसको लाइव मार्केट में ही आपको समझना पड़ेगा। ये देखिए, एक यहाँ पर जोन है रेसिस्टेंस, एक बार आपको समझ में आ गया देन यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। अब आइए थोड़ा मैं 1 आवर पे लगा के देखता हूँ, बिकॉज 1 आवर पे क्या होता है, यू हैव मोर डेटा एक्सेस। तो ये मैंने अब इसको फुल स्क्रीन पे लगाता हूँ,
सो दैट वी कैन, और इसको F12 लगाऊं। चलिए इसको थोड़ा सा F11 लगा देते। Oops, ये फुल स्क्रीन लग गई। अब ये देखिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम मैं क्या एड्रेस कर रहा हूँ, मुझे पहले से पता होना चाहिए। तो अगर उस एरिया में ट्रेडिंग हुआ है तो मेरे पास कुछ तो डेटा सेट अवेलेबल है। मान लीजिए आज का तो नहीं पता मुझे, आज मतलब ये May 24 का डेटा है, ठीक है। अब इस एरिया में हुई है ट्रेडिंग, यहाँ पर काफी वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेटेड है, अगला यहाँ पर सपोर्ट है। और आप देखेंगे कि जो टेल बना है वो इस और इसके बीच में बना है ना, दो सपोर्ट के बीच में टेल बना है। सो हियर यू विल सी लॉट ऑफ सपोर्ट कमिंग इन, और इधर जो है आपका एक बार निकल गई गाड़ी, वंस यू लेफ्ट इट। इसको थोड़ा मैं ओपेक बनाता हूँ, नॉट एबल टू रीड इट। सो ये हो गया, ठीक, और ये हो गया ओपेक, ठीक है। इस एरिया में आपका रेसिस्टेंस यहाँ जब गिरेगा तो यहाँ से यहाँ तक तेजी से गिरा है, और वही हुआ है। ये देखिए इस एरिया में वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेटेड है, बट मैं बोल रहा हूँ कि मैं पिछले दिन का डेटा यूज करूंगा टू फिगर आउट विच एरियाज हैव सीन लॉट ऑफ रेसिस्टेंस, क्योंकि वो बिहेवियर वो जाएगी नहीं। तो यहाँ एक सपोर्ट एरिया है मोर और लेस, और यहाँ पर लास्ट एंड ऑफ द रेसिस्टेंस एरिया है। एक बार यहाँ से निकल गया तो बहुत तेजी से राइज होने की संभावना, विच आई एम श्योर इज अवेलेबल ऑन अ 5 मिनट स्केल और अ 15 मिनट स्केल। ये देखिए यहाँ से यहाँ राइज करता है, फिर यहाँ अगर वो रुकता है, यू कैन सी द कैंडल हैज फिनिश्ड देयर। फिर नया जो कैंडल देख रहे हैं जहाँ खत्म हो रहा है, दैट एरिया, उसी एरिया में आई थिंक वॉल्यूम्स आपको दिख रहे हैं। मैं इस थ्योरी को प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे इस एरिया में शार्प मूवमेंट्स आएगा, वो मुझे पहले से पता होना चाहिए। तो पहला एविडेंस है कि गैप डाउन बहुत बड़ा हुआ है। दिख रहा है आपको? आई होप यू नोटिस दिस। ये एविडेंस है कि इस एरिया में शार्प मूवमेंट्स आएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको, इफ आई कैन visual order में bring to the front, so I just want to have the candles in the front so I can read it well. सो अगला सपोर्ट कहाँ होगा वो हमें पहले पता होगा। इस एरिया में सपोर्ट होगा क्योंकि वॉल्यूम्स ज्यादा है, हाई हैं, वॉल्यूम्स आर हाई। इस एरिया में सपोर्ट होगा, आपको दिख रहा होगा शायद। थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम को लगाता हूँ, शायद समझाना थोड़ा इजी होगा। दैट इज 1 hour वी आर मिसिंग लॉट ऑफ टाइम्स। ये देखिए, ठीक, कहानी यही रुकी है इसकी, ठीक। अगर मुझे पता है कि ये कभी का सपोर्ट एरिया है, so it will act as support area in the next day trade also. अगर मुझे पता है कि यहाँ पर सपोर्ट एरिया है इस जोन में, तो अगले दिन का भी देखिए बिहेवियर कैसा रहा है। यहीं से सपोर्ट आया, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। सारे टेल्स यही 3 घंटे का सपोर्ट एरिया है, जो कि मैं पिछले दिन से डिफाइन कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मुझे ये पता नहीं है, ये सब तो ज्ञान है ना, बिकॉज नो वन नोज कि हाउ दिस वुड लुक लाइक। सो मैं प्रीवियस डे से मैं डिसाइड कर रहा हूँ फ्रॉम दी हाई एरियाज की सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ होगा। और देखिए आप यहीं से मोटा मोटी ये रिवर्स होता है। पिछले दिन से मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि वो इसका जो है रेसिस्टेंस एरिया क्या होगा, मोर और लेस विच इज दिस एरिया, और वहीं से ये गिरता है अगले दिन। अब मैं ये तो डिफाइन कर सकता हूँ, बट मैं ये डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। बट इट इज वेरी साइंटिफिक बिकॉज वॉल्यूम्स वहां पर हैं, है ना। वॉल्यूम हवा में नहीं है, पार्टिसिपेंट्स बहुत स्मार्ट हैं। सो वॉल्यूम्स इज नॉट इन द थिन एयर, वॉल्यूम्स इज अ प्री डिसाइडेड कि किसको कहाँ ट्रेड करना है, और उसी का ये पैटर्न दिखाता है। तो उस पर और हम रिसर्च करेंगे, बट आई थिंक दिस इज
द मोस्ट ब्यूटीफुल। इसको मैंने थोड़ा कम मतलब एक्सप्लेन किया है, पढ़ाया है, बट मुझे ये पसंद अंदर से पूछिएगा तो आई रियली लाइक इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई रियली लाइक इट। अब इसको मैं हटाता हूँ, एक चीज और देखते हैं। अगला जो है, सो फिक्स्ड रेंज में आपको बताता हूँ, ठीक है ना। फिक्स्ड रेंज बताता हूँ। अब मान लीजिए कि मुझे कहीं एक फिक्स्ड रेंज मुझे यहां से यहां जानना है, तो मैंने यहां से लेके और यहां तक की कहानी ड्रॉ कर दी। अब इस रेंज में सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्या था। अब ये क्यों मैं यूज करूंगा, अब मान लीजिए कि मुझे लगता है कोई स्टॉक है और उसका ईपीएस खराब आया था, बट मुझे ऐसे भी फीलिंग आ रही है कि शायद लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं ना, बैड न्यूज ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, काउंटेड है। तो उस एरिया में सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ पर हुई, दैट आई कैन गो एंड चेक यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। लोग इसको यूज नहीं करते हैं। इंडिया में अगर कोई पॉपुलराइज करेगा तो मैं, जैसे मैंने एचवी को मैंने पॉपुलराइज किया है, रिग्रेशन चैनल को, बॉलिंजर बैंड्स को मैंने पॉपुलराइज किया, इसको मैं पॉपुलराइज कर दूंगा। तो अगेन एक स्टॉक पे आ गया, ये भी मई 24 के बाद का सारा डेटा हिडन है। अब इसमें मान लीजिए कि डेटा गिरा है ना, जैसे ये द स्टॉक हैज करेक्टेड, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे जानना हो, ठीक है, मुझे दिख रहा है कि बिटवीन Q1 एंड Q2 इसमें बाइंग चल रही है, मान लीजिए मुझे ऐसी फीलिंग आ जाए समहाउ, ठीक है। से दिस वन, यहाँ पर लगातार बाइंग चल रही है, स्टॉक नीचे नहीं जा रहा है। फॉर दिस फिक्स्ड रेंज आई वांट टू नो कि लोगों ने किस प्राइस पे उठाया होगा, ठीक है, किस प्राइस पे इसकी बाइंग हुई होगी। तो मैं क्या करूंगा, यहां से लेके यहां तक का, क्योंकि मुझे वो नीचे बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम दिख रहा है, आपको दिख रहा है नीचे हाई वॉल्यूम, देखिए दिख रहा है क्या, दिख रही है वॉल्यूम। दिख रहा है। हाँ, तो अब मुझे स्टॉक बहुत गिर गया है, 30%, 40%, 50%। सारी बैड न्यूज इज ऑलरेडी अकाउंटेड, और मुझे लग रहा है कि शायद अब रिजल्ट्स जो है अब शायद शायद ठीक आएंगे, तो 40 40 30 40 50% स्टॉक गिर गया है। अब कितना क्या पूरा ही साफ हो जाएगा। सो दैट एनालिसिस आई ऑलरेडी डन एट माय ईपीएस एनालिसिस मेरी हो गई है कि इसका सबसे खराब ईपीएस क्या होता है, सबसे बेहतर ईपीएस क्या होता है। एक बार इसने आपको कर लिया, टू मेक द लाइफ इजियर आई विल सिंपली प्लॉट द बेसिक ईपीएस। अब मैं इसमें फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस मिला रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई ईपीएस देखिए, गौर से देखिएगा, और मैं ये डेटा जो है, मेरी बात यही प्रूव हो गई जो मैं कहना चाह रहा था, बिकॉज टू सर्टेन एक्सटेंट आई हैव अंडरस्टैंडिंग। ये देखिए, ये यहां तक गिर गया और यहां से ये रिवर्स होने लगा, ठीक। आपने इसको होते हुए देखा तो आपने देखा क्या है, एक फंडामेंटल फैक्टर, ईपीएस रिवर्स हो गया। अब आपको समझ में आ गया, अगर ईपीएस अच्छा है तो शायद लोग खरीद रहे होंगे, शायद फंड्स खरीद रहे होंगे, शायद एचएनआई खरीद, जो एजुकेटेड लोग हैं। एजुकेशन नॉट बाय एजुकेटेड इन द मार्केट, नॉट बाय एजुकेशन बट बाय एक्सपीरियंस। लोगों को लगता है कि मार्केट में पैसा, या वो लोग अमीर हैं जिनके पास डिग्रीज हैं, एमएस फाइनेंस किया है, फिलाडेल्फिया से पढ़ के आया, यूएस से पढ़ के आ गया, जो कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल गलत है। पैसे उनके बनते हैं जो कि हुआ एजुकेटेड बाय देयर एक्सपीरियंस, ठीक। पैसा यहाँ पर वक्त का है, कंपाउंडिंग का है, अक्ल का है, डिग्री का नहीं। तो इसमें कोई भी अमीर बन सकता है और कोई भी कंगाल हो सकता है, उल्टा चलेगा तो कंगाल भी हो सकता है। तो मैंने ये नोटिस कर लिया कि ईपीएस जा रहा, अब मुझे जानना है कि बिटवीन दिस एंड दिस व्हाट इज द बाइंग प्राइस। ये एक मेजर प्रॉब्लम होता है क्योंकि आपको सारे ट्रांजेक्शन तो अवेलेबल नहीं है। यू आर नीदर एन इनसाइडर नॉर यू हैव एक्सेस टू एनी इन्फॉर्मेशन, और इनसाइडर बनना भी नहीं है। आपको पता ही नहीं है, दिख रहा है कि बाइंग हो रही है, अच्छी वॉल्यूम यहाँ फायर हो रही है, स्टॉक बहुत गिर चुका है, एंड देयर इज ह्यूज वॉल्यूम फायरिंग, एंड यू वांट टू नो एट व्हाट प्राइस टू एक्यूमुलेट। ये सब इंडिया में किसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, बिकॉज यू नीड इंट्यूशन टू टॉक अबाउट दिस। नो वन इज मिक्सिंग वॉल्यूम प्रोफाइल विथ ईपीएस। उसके लिए चाहिए मास्टरी, उसके लिए चाहिए इंट्यूशन, उसके लिए चाहिए मास्टरी और अकल। अब मैं बोल रहा हूं कि बॉस, नाउ आई वांट टू नो बिटवीन दिस अर्निंग टू दिस अर्निंग की एवरेज बाइंग प्राइस क्या थी, ठीक। तो एवरेज बाइंग प्राइस जो है, एक तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इधर है मोस्टली, जो मेरी समझ है इस टूल की। यहाँ पर आपका एक लेवल ऑफ सपोर्ट और रेसिस्टेंस है, यहाँ पर आपका एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। तो लोगों ने मोस्टली जो है इस एरिया में खरीदा है, एंड दैट कुड बी अ रीजन व्हाई वी हैव सीन व्हाई वी हैव सीन वॉल्यूम्स इन दिस एरिया। यहाँ आप देखिए वो इसी वॉल्यूम से रिलेटेड है। यहाँ आप देखिए, यहाँ भी शायद बाइंग हुई है, वो वॉल्यूम इसी से रिलेटेड है। यहाँ हुई होगी तभी तो होगा, और थोड़ी बहुत यहाँ पर बाइंग हुई है।
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे नीचे गिरेगा तो काफी गिर जाएगा, बट मेरी ये समझ है। लेकिन जहाँ हाई वॉल्यूम्स हैं तो एक ये जोन है और एक ये जोन है, मिला जुला के इन दोनों के बीच की बाइंग है। अब मान लीजिए कि आपको ये प्राइस मिल रहा है, इधर कहीं स्टॉक है और इसका एवरेज, इन दोनों की मिडिल लाइन अगर मान लीजिए एवरेज है, मान लीजिए लोगों ने खरीदा है, ये एवरेज है, तो आप बहुत ज्यादा दूर नहीं है एवरेज से, तो इट मेक सेंस। अगर आप बहुत ज्यादा दूर हैं तो इट मे नॉट मेक सेंस, सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ टॉक। ये काम की चीज है, बट फिक्स्ड रेंज कब देखना, ईपीएस टू ईपीएस और इवेंट टू इवेंट, तो फिक्स्ड रेंज बहुत काम आएगा, उसमें आप ईपीएस का डेटा देख सकते हैं, विच आई थिंक विल मेक लॉट ऑफ सेंस। ठीक है ना मैम, तो ये समझ गए आप। अब अगला सवाल है आपका, अब अगला सवाल है आपका एंकर्ड वीवेब का। ये क्लियर है क्या? इसको आप एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको वापस एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना? एक दिन की चीज नहीं, जी सर। बट जस्ट अंडरस्टैंड बेसिक, फिर मैं थोड़ा डेप्थ में फिर सेटिंग्स वगैरह में जाऊंगा एंड एक्सप्लेन दिस, बट इसको समझ लें। अब है वीवेब क्या है और एंकर्ड वीवेब क्या है। तो एंकर्ड वीवेब निफ्टी पे दिखा है, एज यू नो दैट वी आर लुकिंग एट डेटा विच इज ऑफ 2024 जून एंड प्रायर। सो इसमें देख लीजिए, अब मैं वीवेब लगा देता हूँ। वीवेब हमेशा 1 आवर एंड लेस पे लगता है, 4 आवर पे भी लग सकता है, पर ज्यादा काम का नहीं। डेली और इस पे देखिए कैसा दिखता है, 4 आवर पे भी कोई काम का नहीं है, तो 1 आवर एंड लेस पे यूज करेंगे तो कुछ काम का। यूजुअली हम लोग 5 आवर्स पे काम, 5 मिनट पे इसको यूज करते हैं। अच्छी स्ट्रैटेजीज पे बनती हैं, बैक टेस्टिंग होती है, मैं बैक टेस्टिंग भी सिखाऊंगा। एक प्लेटफॉर्म आया है जो हम खुद, वी आर जस्ट ट्राइंग टू लर्न आवरसेल्फ, देन विल ट्रेन एवरीवन ऑन दैट प्लेटफॉर्म। सो ये है, इसको डबल क्लिक कीजिए और इसको हटा दीजिए, बहुत सारी चीजें जो है नहीं समझ में आती। हियर वी गो। ठीक, लोग यूजुअली यहाँ पर शॉर्ट करते हैं या सेल करते हैं जब अपने वीवेब से नीचे जा रहा है। पीपल शॉर्ट सेल इज द अदर वे टू शॉर्ट सेल इज, नीचे आया, इट स्टार्ट्स मूविंग अप, यहाँ आके वापस जब गिरने लगता है तो आपके पास एविडेंस आ गया कि अच्छा ये रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, तो यहाँ पर बेचते हैं। अगर खरीदना हो तो लोग कैसे खरीदते हैं, वीवेब से ऊपर गया, नीचे आया एक बार, इसने ये सपोर्ट टेस्ट किया और अब वापस ऊपर जाने लगे, तो ऐसे लोग इसको बाय भी करते हैं, यूजुअली होता है। इसको 2-3 बार में, अब ये देखिए जो मैं बोल रहा था, ऊपर गया फिर नीचे आया, अब आपको यहाँ पर या यहाँ पर समझ में आ गया कि ऊपर जा रहा है, सो पीपल हैव बॉट इट हियर। ठीक, अगर लास्ट कैंडल सबसे बड़ा हो तो इसका मतलब कि इसका जो है मूवमेंट खत्म हो रही है ना, इट इज इसकी इसकी लास्ट चाल है, थर्ड या फोर्थ कैंडल इज द बिगेस्ट कैंडल, मतलब बायर्स आर गेटिंग एग्जॉस्टेड एंड वाइस वर्सा। अब आपको एंकर्ड वीवेब दिखाता हूँ। सो इस पे क्लिक कीजिए और एंकर्ड, यही वाला बोलो ना, वीवेब ऑटो एंकर्ड, करेक्ट? जी सर। सर बट वो जो साइड पे से जाते सो मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो सेम वो सेम है सेम तो। ही है, सेम ही है अच्छा ये। ओके। अगर आप इधर देखें तो कहीं तो आता है वो, इसमें हुआ करता था। ये देखिए एंकर्ड वीवेब, उसमें आपको बताना पड़ेगा एरिया कि कहाँ कहाँ से आपने लगाया है। बैंड मल्टीप्लायर में हटाना चाहता हूँ, उप्स, ठीक है। रेड कर दूं जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, आई डोंट नो व्हाट आई एम रेफरिंग टू। और आपने पूछा इधर वाले को ना, इसमें आपको पॉइंट देना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ देना है, तो यहाँ से आपने शुरू किया और इसमें डिफरेंस है एक्चुअली, सी बोथ ऑफ देम आर वेरी डिफरेंट, देख रहे हैं ना? जी सर। इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो ये तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, स्पॉट आ गई है काम। आई डोंट थिंक इट इज, in fact VWAP is calculated by NSE also, the stock exchange। तो उस पे मैं, हाँ, करूंगा। इस पे हमने काफी वक्त बिताया है खुद से कैलकुलेट कर,
because it is not a downloadable thing. अब आप जाएंगे VWAP ऑटो एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल, एक तो ये हो गया मैम जो आप बोल रहे हैं। ये देखिए, तो इसने क्या किया है, इसने जो है एक बार फिर से लगा के देखता हूँ। So this is volume profile. Anchored volume profile. इसमें क्या क्या आ गया? So it gives you this volume. तो ये volume profile आ गया मैम, समझे? इसमें ऑटो एंकर्ड, VWAP ऑटो एंकर्ड जो आप बोल रहे हैं, this is what we talking about. तो ये लास्ट दिन का ये जो है VWAP जो है निकाल रहा है। इसको अगर मैं हाइड कर दूं, उसी पे दिख रहे हैं आप? जी सर। तो ये VWAP पूरे दिन के लिए निकाल रहा है, और VWAP जो ऑटो एंकर्ड है, इट इज जस्ट कैलकुलेटिंग फॉर दैट लास्ट ट्रेडिंग सेशन। ओके सर। हाँ, उसमें क्या होगा कि इट इज पॉसिबल, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं कैलकुलेशन में जब जाऊंगा तो इट इज गेटिंग, both of them are getting influenced by the previous day data. That is what I, ठीक है। सो दे आर, अब इसी को देखिए, अगर मैं इस पे बैंड लगा दूं, विच आई एम हाइडिंग द बैंड्स, सो इफ आई पुट द बैंड्स एग्जैक्टली उसी के ऊपर है, एंड आई विल शो यू हाउ। देखिएगा, दिख रहा है आपको? बैंड फिल हाँ जो हो रहा सर। है, उसी को फिल कर रहा है, गौर से देखिएगा। जी। और थोड़ी सी इसकी मैं इज वन ऑफ द सेम थिंग, ये देखिए, ठीक है। हियर वी गो एंड लुक एट द डेटा सेट, ये गया, उसी में भर रहा है, दिख रहा है आपको? जी सर। तो एसेंशियली दिस इज वन ऑफ द सेम थिंग। ऑटो एंकर्ड वेब जो है वो लास्ट डे खुद से बना रहा है, ठीक है, बट आई थिंक इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। सो स्टिक टू VWAP, आई थिंक दैट्स इट मेक्स सेंस, ठीक है। तो आपने जी सर। अलग अलग टाइप के देखे। अब मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मूला लेवल पे करके मैं आपको कल शाम में, ठीक है मैम? जी सर। We'll stop here for today. Thank you and good night and जी। take you. Take थैंक care. यू सर। Thank you. Thanks.